चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के घर के ठीक बाहर में खड़ा हूँ। स्क्रीन पर कुछ ये महिला एएनएम एलएचबी हैं, अपनी मांगों के लिए ज्ञापन देने मंत्री के पास आई थी। और चूंकि देखने में आ रहा है कि मंत्री ने इनकी बात नहीं सुनी। दौसा ब्लॉक की एएनएम एलएचबी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या रहा और क्या मंत्री से किस तरह से इनकी मुलाकात हुई। आप अपना नाम बताओ, इधर आओ, एक बार आगे आ जाओ, आप इधर आ जाओ, सब आ जाओ। कृष्णा मीना। क्या रहा, आप मंत्री जी के पास आई थी? मंत्री जी ने हमसे कोई बात नहीं करी। कोई बात नहीं की? नहीं करी। क्यों? उन्होंने सुना ही नहीं। हमसे जो पहले आई थी हमारे प्रदेश से, उनसे बात करने के बाद उन्होंने ये बोला है कि उनसे बात हो गई, हम आपसे बात हो गई, वो बात नहीं करेगी। तो आप तो लोकल दौसा की हो, मंत्री जी भी यहीं के हैं, फिर भी आपने रेफरेंस नहीं दिया क्या? रेफरेंस उन्होंने सुना ही नहीं और रुके ही नहीं, तो रेफरेंस कहाँ से देंगे? ये थोड़ी है कि उनको पकड़। हाँ, पूरा बात उसी से हो गई। वो तो फिर इतनी दूर से गर्मी में आई, आपके लिए कोई चाय पानी की व्यवस्था नहीं की क्या मंत्री जी ने? कोई नहीं है व्यवस्था। चाय पानी भी नहीं पिलाई? नहीं। आप तो बेटी हो ना इनकी। उन्होंने देखा ही नहीं, चाय पानी तो कहाँ से पिलाएंगे? ये देख सकते हैं आप साफ है कि मंत्री जी ने ना तो इनके लिए चाय पानी की कोई पूछताछ की और ना ही इनकी कोई बात सुनी। काफी नाराजगी है। ये एएनएम एलएचबी की इस तरह से अगर राजस्थान की गहलोत सरकार में उपेक्षा हो रही है तो ये वाकई गहलोत सरकार के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। चुनाव आने वाले हैं, आपका नाम बताओ। मेरा नाम सुजय है। क्या कहना चाहती हो आप? इस तरह से आपके साथ व्यवहार किया गया, आपकी बात नहीं सुनी, आप इतनी दूर से आई हो, तो आप किस तरह से इस राजनीति को देखती हो? क्या करें? बोलो, आप कुछ बोलो, जो आपको आपका मन करता है बोलो। आप तो हमने तो वही बात कह दी थी जब हमसे ये कह रहे हो, जो भी बात हो, जो पहले वाले बात हो गई थी उसमें सारे बात आ गई, हम कर देंगे कोशिश। तो आगे तो उनको बोलती थी पहले वाले आगे, तो हम क्यों आए फिर यहाँ? तो हमने ये भी कहा था, जो करे तो वो कह दे हम आपसे नहीं तो किसे कहेंगे, जो भी बात है आपसे तो कहेंगे। करे करे सैलरी की बात भी करे, जो करे जल्दी करवा देंगे, ऐसे कहा। ये देखिए, ये वो एएनएम एलएचबी हैं जो दौसा की जनता को स्वस्थ रखने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चाहे मंत्री अपने घर और बंगलों में बैठे रहते हैं, लेकिन हालांकि वो किस तरह की सेवा करते हैं ये जनता जानती है। लेकिन असली धरातल की जो सेवा ये एएनएम एलएचबी करती हैं, जो घर घर जाके दवाई गोलियां महिला पुरुष बच्चों सबको देती हैं और पूरे दौसा को स्वस्थ रखती हैं। लेकिन आज इन दौसा की इन एएनएम एलएचबी बेटियों से बात करने के लिए मंत्री जी के पास टाइम नहीं था। और जैसे ये आई थी उसके बाद मंत्री जी ऊपर चले गए थे और उसके बाद जब नीचे उतरे तो ये बेचारी पीछे पीछे भागती रहीं और मंत्री जी अपनी गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए और चलते बने, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो अब चुनाव आने वाले हैं, प्रसादी लाल मीणा मंत्री, आपको देखना होगा किस तरह से आप इनके क्षेत्र में जाएंगे। और हमारे साथ एक और मौजूद है, आपका नाम क्या है बताएं? मेरा नाम अनीता अंदन है, मैं दौसा से ही हूँ। तो मंत्री जी ने तो आपकी सुनी नहीं? देखो, हम पहले हमारे जो अध्यक्ष जी हैं कमला जी, वो आई हुई थी पहले से ही और हम थोड़ा सा लेट आए थे। लेकिन हमारा भी ये था कि हमें भी मिलना था, क्योंकि हम यहाँ के प्रॉपर है, दौसा ब्लॉक के, तो हमें लगता है कि हम उनके खास है। उस तरीके से हम उनके हैं, वो हमारे हैं। हमें थोड़ा अलग से अटेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हमारी बात हो गई है आपके अध्यक्ष जी से। लेकिन जब अध्यक्ष जी ने ये बोला था कि सर 2 मांगे तो हैं, तीसरी ये बोला था कि हमारी कई बहनों की तनख्वाह भी रुक रही है, तो उसमें हमारे साथ एक बहन थी जिसकी एक नहीं बहुत सारी हैं, लेकिन एक तो हमारे साथ ही आई है, तो उनकी 5-6 महीने से तनख्वाह रुक रही थी। तो हमें ये अलग से बात कहनी थी कि हमारी एक घर में कमाने वाला और उसकी भी तनख्वाह रुक जाए 5-6 महीने तक, तो वो अपना घर का गुजारा किस तरीके से करेगी। तो वो इस पे तो उन्होंने यही बोला कि वो भी हो गई। अरे वो दीदी बोल रही कि वो बात उन्होंने लिस्ट में मांगी कि किन किन लड़कियों की नहीं आई, तो वो लिस्ट भी हमारे पास थी, तो एटलीस्ट उनको ये चीज़ तो देखनी चाहिए थी भाई वो लिस्ट है। और दूसरी बात, आश्वासन पद नाम के हम 19वां दिन हड़ताल का चल रहा है, तो ये थोड़ी है कि हमें पहले भी पिछले वर्ष भी उससे पिछले वर्ष भी शायद बहुत सारे आश्वासन मिल चुके होंगे, तो आज तक तो वो पूरे हुए नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि आश्वासन के बेस पे हमें हड़ताल तोड़नी चाहिए। और इन जैसे भी हमारे चिकित्सा मंत्री जी से हम उपेक्षा लेके आए थे कि आज हम मिलेंगे, जो भी बातचीत होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। हम उनकी गाड़ी तक भी गए, लेकिन उन्होंने कोई अटेंशन हमें दी नहीं। अपेक्षा लेके आई थी आप काफी। देखिए, कमला जी की अगर बात की जाए, मैं आपको बता दूं,
कि आप आए, मंत्री जी ने बोला कि कमला जी आ चुकी, तो यानी कि क्या किसी मंत्री के पास एक एएनएम एक बार आएगी, अगर आप कल आएंगी या परसों आएंगी तो क्या मंत्री जी यही कहेंगे कि पहले कमला जी को लेकर आओ? अब देखो बात वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि आश्वासन दे दिया आज हमें, तो हमारी तो हड़ताल हो सकता है, वो तो आगे की रणनीति होगी। लेकिन अगर हम 2-3 दिन बाद में वापस आएंगे कि सर हमारी जो आपसे बातचीत हुई, आश्वासन मिला था, क्या वो पूरा हो रहा है, चल रहा है प्रोसेस में, तो क्या यही कहेंगे कि हो गई, अब आप हमसे मिल लो। तो वही चीज हम सोच रहे हैं कि ये क्या है, किस तरीके का आश्वासन तो क्या पूरा होगा? जो बात करने को सामने वाले को टाइम नहीं है तो क्या आश्वासन पूरा होगा? आप देख सकते हैं। अच्छा, आप भी एएनएम हो क्या? आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन दिखाएं। ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर गर्मी में, ये इनका बच्चा है, ये भी एक एएनएम है। ये भी यहाँ मंत्री जी से काफ़ी अपेक्षा लेके आई थी, उम्मीद लेके आई थी, लेकिन मंत्री जी ने इनको दरकिनार कर और एसी गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी में बैठ के चले गए। लेकिन इस एएनएम को और इनके बच्चों को यहीं तड़पता धूप में छोड़ के चले गए हैं वो। आप बताओ, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हो और आप यहाँ क्यों आई थी? मेरा नाम कविता खंगार है। मैं सीएससी नांदोती से आई हूँ, ब्लॉक गुड़ा। और चिकित्सा मंत्री से प्रसादी लाल जी से मिलने आए थे हम सब। हमारे अध्यक्ष ने बताया था हमको कि भाई आज उनके घर पे जा रहे हैं तो आप आ जाओ। तो इन बच्चों को तो घर छोड़ के आती ना? घर कोई नहीं है सर। कोई नहीं है? हाँ, कोई नहीं है। हस्बैंड है जो साथ में आए हैं, हम चारों ही है, कोई भी नहीं है। लेकिन अब कैसे काम चलेगा? मंत्री जी नहीं है यहाँ पर। फिर से मिलने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, बार बार कोशिश करेंगे, फिर से मिलने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस धूप में, इस गर्मी में ये मासूम बच्चों को लेकर ये आई हैं। तो आप शायद अगर ये वीडियो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखें तो देख सकते हैं कि आपकी सरकार में क्या स्थिति इन एएनएम की हो रही है कि छोटे छोटे बच्चे जो ये यहाँ पर धूप में यहाँ पर खड़े हैं, खेत में खड़े हैं, खुले में खड़े हैं, ठीक है, और गर्मी इतनी पड़ रही है, लेकिन एएनएम अपना फर्ज निभाती है और दूसरों को, बच्चों को भी इतना ही ध्यान रखती है जितना कि ये अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं। लेकिन ध्यान इन नेता मंत्रियों को देखना चाहिए कि ये आपकी जनता है। एएनएम एलएचबी से पहले ये आपकी वोटर हैं जो आपको वोट भी देती हैं, लेकिन आप इनका ध्यान जरा भी नहीं रखते। ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मंडावरी प्रसादी लाल मीणा मंत्री के घर के बाहर से मैं जितेंद्र शर्मा।